तो दोस्तों आज हम जानेंगे संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे आज, जिसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब इसमें आपको संबंध चेक करना है, वो भी आपको स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक चेक करना है। और एक नंबर में आपका दिया गया है, समुच्चय दे दिया गया है, सेट दे दिया गया है, a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 से 14 तक दिया गया है। मतलब आपका सीमित दिया गया है 14 तक में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y, इसको पढ़ते हैं सच दैट, मतलब इस चिन्ह को। और समीकरण दिया गया है कि 3x - y बराबर 0। मतलब x, y के रूप में आपको एक रिलेशन स्थापित करना है और इसी समीकरण से हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को स्थापित करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इस प्रश्नावली 1.1 का बात किया जाए तो फुल कंसेप्ट वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे रिलेशन लिखते हैं। जैसे इसमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर लिखना चाहें गिवन तो a बराबर हमको दिया गया है क्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमको पूरा समुच्चय मिल गया जो आपका सीमित है, मतलब 14 तक सीमित है। अगर इसमें इस टाइप से दिया रहता है, इसको हम परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। अगर आपको ये बराबर दिया रहे इस टाइप से 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इसे हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो इससे हमको क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। वो भी किस रूप में, x, y के रूप में। और 3x - y बराबर क्या है, 0। मतलब इसी समीकरण से आपको रिलेशन लिखना है। तो इधर हम हल कर दे रहे हैं और यहाँ पे रिलेशन लिख लेंगे। यानी रिलेशन किस रूप में लिखना है, x, y के रूप में। जैसे समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, 3x - y बराबर 0। अब हम यहाँ से x का मान 1 ले लेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा। जैसे x का मान यहाँ पे पुट किए 1, यानी x बराबर 1, तो 3 गुने 1 - y बराबर 0। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 - y बराबर 0। और यहाँ पे +3 है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर क्या मिलेगा, -y बराबर -3। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या मिला, 3। तो देख रहा है कि x का मान 1 रखे तो y का मान क्या मिला, 3। तो हम इससे रिलेशन लिख सकते हैं 1, y के रूप में। x का मान क्या लेंगे, 1 ले लेंगे और y का मान क्या आएगा हमारा, 3। जो इसमें अवेलेबल है आपका 3 है, तो 1, 3 एक रिलेशन हो गया। इसी तरह हम क्या उठा लेंगे, एक बार 1 लिए थे, एक बार 2 ले लेंगे, यानी 3 गुने 2 - y बराबर 0। इसको गुना करेंगे 6 - y बराबर 0, तो -y बराबर -6। ये कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया, 6। यानी x का मान क्या लेंगे, यानी x बराबर 2 लिए थे हम, x का 2, तो y का क्या मिला हमारा, 6 मिला। तो इससे हम एक रिलेशन लिख लेंगे, यानी 2, 6 जो इसमें अवेलेबल है। इसके बाद हम 3 ले लेंगे। इसी तरह 3 से भी हल कर लेंगे। 3 रखेंगे, इसके बाद x बराबर 3, तो 3 गुने 3 - y बराबर 0, तो ये मिलेगा क्या, 9 - y बराबर 0। तो हो जाएगा -y बराबर -9, या माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या मिल गया, 9। तो x का मान क्या लिए थे, 3, तो y का आया 9। तो इसका एक रिलेशन बन जाएगा, यानी 3, 9। इसी तरह हम चौथा ले लेंगे, यानी x के जगह क्या ले लेंगे, एक बार 4 ले लेंगे। x का मान 4 रखने पर 3 × 4 - y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 12 - y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा -y बराबर -12 कट जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा, 12। y के रूप में हम लिख लेंगे रिलेशन, यानी हो जाएगा आपका क्या, x का 4 तो y का 12। इसी तरह 5 रख लें, 4 तक रख लिए, इसी तरह 5 रख लेंगे। और 12 भी आपका अवेलेबल है, मतलब आपके इसी में से रिलेशन बनना चाहिए। इसके अगर 14 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपका रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिलेशन में आपको समुच्चय में बोला जा रहा है
कि 1 से लेकर 14 तक में ही रिलेशन बनाइए, किस रूप में, वो भी x, y के रूप में, और किसका प्रयोग करके, तो 3x - y, यानी इस समीकरण को प्रयोग करके एक रिलेशन बनाना है। तो हम 4 तक रखें, अगर 5 रख करके हल करें, x बराबर 5, तो यानी हो जाएगा 3 गुने 5 - y बराबर 0, तो 15 - y बराबर 0, यानी -y बराबर -15, तो y बराबर क्या मिला, 15। तो इसका रिलेशन अगर लिखें हम x, y के रूप में, तो 5, 15, तो देख रहे हैं कि इस समुच्चय में है, इस सेट में हमारा तो 14 तक ही कहा जा रहा है, लेकिन आपको ये 15 आ गया, तो ये आपका रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इस सेट में नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, बस इतना ही तक सीमित रख लेंगे। अब इसे चेक करेंगे क्या, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। तो स्वतुल्य का बात करें तो स्वतुल्य का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है आपका a, a के रूप में, यानी a, a एलिमेंट r होना चाहिए, और a बिलोंग किससे करना चाहिए, a बिलोंग a से करना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, आपका स्वतुल्य संबंध होगा, यानी a, a के रूप में होना चाहिए। तो अगर पहला ले ले, अगर स्वतुल्य संबंध, यानी स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का बात करें हम, तो इसमें देखेंगे कि a, a के रूप में है, यानी यहाँ से हम 1 उठाए तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमारा 3 है, और फॉर्मूला में देखा जा रहा है कि a, a होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है, जैसे 1 है यहाँ पे, तो आपका क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, यानी ये वाला ये तो a, के रूप में दिखाई दे रहा है, ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, a, a के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक इसमें दिखाई नहीं दे तो ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, तो इसमें आपका स्वतुल्य संबंध नहीं मिला। तो स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला से देखे जाए तो क्या होता है, a, a के रूप में होता है, लेकिन इसमें a, a नहीं है, तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसके बाद अगर दूसरा चेक कर ले, दूसरा हमारा क्या है, सममित संबंध। अगर सममित संबंध का बात किया जाए तो इसमें चेक करेंगे कि सममित संबंध है कि नहीं। तो सममित संबंध के लिए अगर फार्मूला हम लिखें, इस सब फार्मूला आपका फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर लिखा जाए सममित संबंध के लिए फार्मूला, तो होता है a, b एलिमेंट r इम्प्लाई दैट, मतलब से b, a एलिमेंट r, फॉर अभी प्रत्येक के लिए, यानी a, b एलिमेंट a होना चाहिए। मतलब ये आपका फॉर्मूला होता है, a, b एलिमेंट r, b, a एलिमेंट r, और a, b एलिमेंट a। जैसे a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a, b r से बिलोंग करना चाहिए। जैसे इसको अगर ले लें हम 1, 3 बिलोंग्स टू r, तो फिर सममित संबंध के लिए होता है, मतलब a आपको मिलना चाहिए, मतलब b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर इसे लिखे इम्प्लाई दैट, मतलब होता है क्या, 3, 1 हो जाएगा, यानी b, a एलिमेंट r, और आपको प्रत्येक के लिए मिलना चाहिए, यानी a, b, यानी 1, 3 लिख सकते हैं, 1, 3 बिलोंग टू a, मतलब a, 1, 3 बिलोंग्स करना चाहिए a से। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि a वाला हमारा है कि नहीं। 1, 3 तो मिल गया r में, यानी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर b, a होना चाहिए r में, तो है 3, 1 दिखाई दे रहा है इसमें, आपको इसमें नहीं है, तो इसको हम नॉट बिलोंग्स टू r कह सकते हैं। मतलब a को उठाकर चेक किए और ये सममित संबंध नहीं मिला, तो यहीं हम सीमित कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो r है ये सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a, b तो मिला, लेकिन b, a नहीं मिला। अगर b, a मिलता तो फिर दूसरा चेक कर लेते, अगर उसमें भी मिलता फिर तीसरा चेक कर लेते, इसी तरह सबको चेक कर लेते। अगर सब मिल जाता तो हमारा क्या होता, सममित संबंध होता। इसमें नहीं मिला तो हमारा क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा। अब तीसरा चेक कर लेंगे, यानी संक्रामक संबंध। अगर संक्रामक संबंध का बात किया जाए तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें हम, तो होता है a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r,
और इम्प्लाई दैट आपको मिलना चाहिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, यानी ए बी सी और बिलोंग करना चाहिए ए में। आपका ये फार्मूला होता है संक्रामक संबंध के लिए, यानी ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, फिर बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और इस दोनों से मिलकर आपको ए सी बनना चाहिए। मतलब ए यहाँ से मिलेगा और सी यहाँ से मिलेगा। अगर उस रिलेशन में ए कोमा सी मिल गया, मतलब तीनों मिल गया, तो आपका क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। उसको भी चेक कर ले रहे हैं हम। अगर हम ए बी ले लें यहाँ से, यानी 1,3 बिलोंग्स टू आर, यानी ए इसको और बी इसको, और तथा बी कोमा सी होना चाहिए, यानी बी का मान क्या होना चाहिए? 3, और सी आपका क्या मिलना चाहिए? कुछ भी इसमें से देख लेंगे कौन है। यहाँ पे बी मिल रहा है 3, तो सी का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 ले लेंगे, यानी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। और इस दोनों से मिलना चाहिए। अगर देखें यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बी और इसको सी, यानी बी का मान सेम होना चाहिए आपका। तो इसमें अगर देखें तो ए यहाँ से लेंगे हम, इम्प्लाई दैट के बाद अगर लिखना चाहें तो ए सी लिखते हैं, तो ए यहाँ मिल जाएगा और सी यहाँ मिल जाएगा। लिख दे रहे हैं 1 कोमा, यानी सी का मान 9, और आपको बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो देख लेंगे तीनों आपका रिलेशन जो है इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मतलब इस रिलेशन में। जैसे 1,3 मिला यहाँ पे है, फिर 3,9 यहाँ पर है, लेकिन 1,9 दिखाई दे रहा है इसमें, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। मतलब आपको नहीं मिला, ए बी तो मिला, बी सी मिला, लेकिन ए सी नहीं मिला। तो ये आपका क्या होगा? संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं सिंपल वे में, ना तो स्वतुल्य मिला और ना ही सम्मित मिला और ना ही संक्रामक मिला। फॉर्मूला से भी चेक कर लिए हम इस सब को। तो अगर लिखना चाहें आंसर इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य, और ना ही न तो स्वतुल्य और न सम्मित, सममित, और ना ही संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? न तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। हम तीनों को चेक किए, हमको क्या मिला? यानी ए कोमा ए नहीं मिला। फिर दूसरा चेक किए यानी सम्मित के लिए, तो ए कोमा बी, बी कोमा ए नहीं मिला। तीसरा भी चेक किए, ए कोमा बी, बी कोमा सी, और ए कोमा सी नहीं मिला। तो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।